नमस्कार दोस्तों, हफ्सा आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं प्रवेश झा। आज हम बात करते हैं वेरिकोज वेन्स क्या है और यह क्यों होता है, कैसे होता है। तो वेरिकोज वेन्स जब हमारे वेन्स में ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और यह जो है शरीर के निचले हिस्सों में जाकर जब ब्लड हमारा नसों में वेन्स में जमने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, तो वेन्स मोटी हो जाती हैं, फूल जाती हैं और वो नीले और बैंगनी कलर की स्किन के नीचे से दिखाई देती है, स्किन में दिखाई देती है हमें। और कई बार ये मकड़ी के जालों की तरह गुच्छों में या उभरी हुई नसों में नज़र आती है, जिसे हम स्पाइडर वेन्स या डीवीडी कह सकते हैं। ब्लड जो है हमारा नीचे से हार्ट की तरफ लिफ्ट नहीं कर पाता और नीचे ही इकट्ठा होता रहता है। अब जानते हैं कि किस वजह से वेरिकोज वेन्स हमें होता है और हमें परेशान करता है। सबसे पहले वॉल्व की कमजोरी। नसों में जो छोटे छोटे वॉल्व्स होते हैं उनका काम होता है ब्लड को एक ही दिशा में, एक ही तरफ फ्लो करना। जब ये वॉल्व कमज़ोर हो जाते हैं तो ये एक दिशा में फ्लो करने की बजाय ऊपर लिफ्ट नहीं कर पाते और वो नीचे गिर जाते हैं। ब्लड हैवी होने की वजह से ब्लड जो है लिफ्ट करने की बजाय नीचे ही गिर जाता है और वहीं पे इकट्ठा होकर वो फूलने लगती है फिर नसें, जिसको वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। दूसरा रीज़न सबसे बड़ा है ब्लड सर्कुलेशन, खराब ब्लड सर्कुलेशन। अधिक समय तक खड़े रहने या एक ही जगह पर एक ही पोस्चर में अगर हम रहते हैं तो ब्लड का जो है सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और वो हमारी नसों पर दबाव डालता है। तीसरा, जेनेटिक भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और उसके बाद चौथा जो है ओबेसिटी, मोटापा। अधिक वजन की वजह से, शरीर में अधिक वजन होने की वजह से नसों में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और नसों में दबाव ज़्यादा होता है और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है। ये भी एक स्पाइडर वेन्स होने की एक बहुत बड़ी वजह है। एक्सरसाइज की कमी, शारीरिक गतिविधि की कमी या हमें कम चलना हमारा जो है वो एक नुकसानदायक है हमारे लिए। तो एक प्रॉपर वे में हमें रूटीन में हमें रहना चाहिए और एक 4 किलो 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना हो सके एक वॉक हमें स्टार्ट करना चाहिए रोज़। वेरिकोज वेन्स से हमें जो है नसों में खिंचावट ज़्यादा रहती है, मांसपेशियों में खिंचावट रहती है, दर्द का हमेशा एहसास रहता है, तनाव में ज़्यादा रहता है पेशेंट। तो वेरिकोज वेन्स से बचने के लिए कई सारे प्रोसीजर उपलब्ध हैं। जैसे सबसे पहले है लीच थेरेपी। अगर हम लीच थेरेपी लें तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है कुछ टाइम के लिए और उससे अच्छा आराम मिलता है। उसके बाद है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर से भी अच्छा आराम मिलता है। और हफ्सा आयुर्वेदा ने एक मेडिसिन निकाली है वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज कैप्सूल। तो वेरिकोज कैप्सूल अगर हम 2 कैप्सूल सुबह शाम लेते हैं एक डॉक्टर के सुपरविजन में तो वो भी बहुत आरामदायक है और वेरिकोज वेन्स से हमें निजात मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि वेरिकोज वेन्स से हमें प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए वेरिकोज वेन्स में। सबसे पहले वेरिकोज वेन्स जो पेशेंट है जिनको वेरिकोज की प्रॉब्लम है उसको एक ही जगह पे लंबे टाइम तक खड़े ना हो और अगर उनका काम ही खड़े रहने का है, जैसे ट्रैफिक में हो गए या फिर हाउसवाइफ हो गई, महिलाएं हो गई जिनको किचन में बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़ता है, और हमारे जो बार्बर भाई हैं वो सब, इन सबको अगर खड़े रहने का काम है तो वो मूवमेंट करते रहें, पैरों को हिलाते रहें और थोड़ी थोड़ी देर पे बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, बैठ जाए वो, तो इससे भी जो है उनको आराम मिलेगा। और जब भी बैठे तो पैरों को नीचे लटकाने की बजाय, सोफे पे, कुर्सी पे या बेड पे कहीं बैठे हैं तो पैरों को नीचे लटकाने की बजाय अगर हम सामने स्टूल रख लें, चेयर रख लें या कुछ भी रख लें, उसको पैर को लिफ्ट करके ऊपर करके बैठें तो आराम रहेगा, सर्कुलेशन बहुत बढ़िया बनी रहेगी। रात में सोते टाइम हल्के तेल की मसाज करें नीचे से ऊपर की तरफ, बहुत बढ़िया रहता है। सहचर आदि ऑयल से अगर मसाज करें तो, या तिल का तेल इजी अवेलेबल है, तिल के तेल को गर्म करके हम उसका धीरे से बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज कर सकते हैं, जो कि फ़ायदेमंद है। और सोते टाइम पैरों के नीचे एक तकिया अगर हम रख लें, पिलो रख लें और पैर को उस पर रख के अगर हम लेटें तो भी सर्कुलेशन हमारी बढ़िया बनी रहती है। धन्यवाद।